वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे ही आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए उस लिंक को क्लिक करेंगे तो इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट उस पेज ओपन हो जाएगा। और इस पेज में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करने पर ये इस टाइप का पूरा ऑफिशियल वेब पेज ओपन होता है। यहाँ पर आप जब फॉर्म भरेंगे तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है, मतलब फॉर्म कहाँ से अप्लाई करना है, तो यहाँ पर इनरोल्ड पर्सनल दिया हुआ है और इनरोल्ड पर्सनल CGEPT। तो आप देख लेंगे इनरोल पर्सनल CGPT, मतलब इस पर क्लिक करना है 2025 पे। और जैसे भी इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें फॉर्म अप्लाई के लिए ओपन हो जाएगा। और नीचे देखेंगे तो अपकमिंग अपॉर्चुनिटी या एनरोल्ड पर्सनल जो 2024 में भराया गया था फॉर्म, उसका भी आपको डिटेल यहाँ पर देखने मिलेगा। तो डियर कैंडिडेट, जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन के साथ में ये जो एनरोल्ड पर्सनल है ये ओपन हो जाता है और यहाँ से आप फॉर्म अप्लाई करते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप एनरोल्ड ओपन पर क्लिक करेंगे 1/2025 पर, तो इस टाइप से इंडियन कोस्ट गार्ड CGEPT साइन इन करके आएगा और इसमें ईमेल आईडी और आपको पासवर्ड डालना है, ठीक है। या आप न्यू कैंडिडेट हैं तो न्यू कैंडिडेट क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद सारी डिटेल को आपको फिल करना है। तो सारी डिटेल जब आप फिल करेंगे तो यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड CGEPT 1/2024 साइन अप के लिए यहाँ पर रिकमेंडेड करेगा नेम फर्स्ट, नोट 1, नोट 2। इसमें फर्स्ट में क्या आएगा, नाम आएगा, सेकंड में फादर नेम, मदर नेम, नेशनलिटी इंडियन, ये सब ईमेल आईडी वगैरह, कंफर्म मेल वगैरह आपको पूरा भरना है। मोबाइल नंबर वगैरह आपको पूरा भरना है। OTP आएगा, OTP आपको भरना है। SMS में और ईमेल में दोनों में OTP आएगा। फिर आपको सेलेक्ट करना है कौन सा सब्जेक्ट आपका है, यहाँ से आपको कहाँ से प्राप्त हुई सूचना, ये आपको भरना है। यहाँ पर दिया हुआ है न्यूज़पेपर, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, यूट्यूब। तो आपको यूट्यूब से प्राप्त हुई तो यूट्यूब आप भरेंगे इसमें और फिर सबमिट कर देंगे। आपको पूरी डिटेल, आपका OTP और ईमेल में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा और उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो डियर कैंडिडेट, ये थी इसमें फॉर्म भरने की पूरी इन्फॉर्मेशन। पूरा डेटा आप भरने के बाद सबमिट कर देंगे तो आपका फिर फॉर्म भरना, आप पूरा कंप्लीट उसे फॉर्म को भर सकते हैं। इसके पहले लेकिन आपको इसका PDF पूरा पढ़ना है, उसके बाद ही फॉर्म भरना है। डियर कैंडिडेट, PDF में क्या है पूरी डिटेल जानकारी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा रिसेंटली नाविक की वैकेंसी जारी की गई है। इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2024 अप्लाई करने की इसकी जो लास्ट डेट है 10 जुलाई 2024 तक है। तो डियर कैंडिडेट, ऐसे जिन्होंने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इंडियन आर्मी में नाविक जनरल ड्यूटी और नाविक यांत्रिकी की पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। यदि इसकी में पूरे रीजनल जोन की बात करें तो UR की जो पोस्ट है इसमें 30 है, नॉर्थ जोन में और वेस्ट जोन में 26 है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में 27 है और इसमें ईस्ट जोन में 13 पोस्ट है। EWS में देखेंगे तो नॉर्थ जोन में 8 पोस्ट है, वेस्ट जोन में 6 पोस्ट है और नॉर्थ ईस्ट में 7 पोस्ट है और वैसे ही देखेंगे ईस्ट जोन में तो 3 पोस्ट है। ऐसे टोटल कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर नॉर्थ जोन में 77 है, वेस्ट जोन में 66 है, नॉर्थ वेस्ट में 68 है और 34 ईस्ट जोन में है। सभी जोन की वैकेंसी जारी की गई है। यदि हम इसे पूरे डिटेल तरीके से देखें डियर कैंडिडेट, तो इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2024 इसकी लास्ट डेट है 10 जुलाई। हो सकता है डेट एक्सटेंड हो। इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट कोस्ट गार्ड की जो ओर से कोस्ट गार्ड IGC नाविक की पोस्ट, GD की पोस्ट निकाली गई है और यांत्रिक पोस्ट की भी वैकेंसी निकाली गई है। इंडियन कोस्ट गार्ड में CGEPT के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2024 ऑनलाइन इसकी फॉर्म भरने की डेट है 13 जून 2024 से शुरू होने वाला है और इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट का ऑनलाइन 10 जुलाई 2024 तक भरा जाएगा।
इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2024 में 12th पास कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और टेक्निकल के तौर पर यदि हम देखें इसे, तो इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। रिक्रूटमेंट टाइप है परमानेंट जॉब। एडवर्टाइजमेंट नंबर है CGEPT 2025। टोटल पोस्ट यहाँ पर रिक्रूट किया गया है 320। एप्लीकेशन मोड है ऑनलाइन। एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है 13 जून 2024 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। और एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 10 जुलाई 2024। क्वालिफ़िकेशन है 12th पास। और इसमें डिप्लोमा भी मांगा गया है। जिस कैंडिडेट पर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट की जो वैकेंसी है अलग अलग जोन से निकाली गई है, जिसमें टोटल 260 पोस्ट निकाली गई है। नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, नॉर्थ वेस्ट और अंडमान निकोबार, ऐसा टोटल 260 पोस्ट की वैकेंसी जारी की गई है। नाविक की 260 है और यांत्रिकी की 60 पोस्ट है। तो नाविक में इसका क्वालिफिकेशन हो जाएगा 12th पास विथ मैथ्स एंड फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ। और यांत्रिकी में यदि देखें तो डिप्लोमा पास होना चाहिए रिलेटेड फील्ड से। डिप्लोमा मतलब पॉलिटेक्निक कंप्लीट होना चाहिए। इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट में एज की जो लिमिट होती है मिनिमम 18 साल होती है और मैक्सिमम 22 साल होती है। इसमें कैटेगरी वाइज SC/ST के लिए 5 साल +3 OBC के लिए और EWS के लिए +10, इस टाइप से कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड किया गया है। डियर कैंडिडेट, यदि हम इसमें देखें इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट में एप्लीकेशन की फ़ीस तो जनरल OBC EWS के लिए 300 रुपये है। SC/ST के लिए कोई फ़ीस नहीं है। और इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट की सैलरी यदि आप देखते हैं तो नाविक जनरल ड्यूटी में लगभग बेसिक पे आपको मिलेगा 21,700 से। पे लेवल 3 की सैलरी है। और यांत्रिकी की आपको मिलेगा सैलरी 29,200 रुपये पे लेवल 5। और इसमें नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में यदि देखेंगे तो 21,700 रुपये पे लेवल 3 आपको दिया जाएगा। हाँ, इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की प्रोसेस CBT एग्ज़ाम होगी, असेसमेंट एडेप्टिबिलिटी टेस्ट होगी, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उस तरीके के बाद सिलेक्शन आपका होगा। हाउ टू अप्लाई IGC नाविक GD रिक्रूटमेंट 2024 की बात करें तो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, क्योंकि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है joinindiancoastguard.cdac.in। इस पर क्लिक करेंगे तो सीधे लिंक ओपन हो जाएगा, या तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उस पर भी जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप फर्स्ट है सबसे पहले तो चेक योर क्वालिफिकेशन फ्रॉम द IGC नाविक रिक्रूटमेंट। आपको PDF मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और PDF को आप डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं। सेकेंड स्टेप है क्लिक ऑन द अप्लाई ऑनलाइन। ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन पर डायरेक्ट चल जाएंगे। हम लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। थर्ड स्टेप है फिल आउट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सारे डिटेल्स भरना है आपको। उसके बाद फोर्थ स्टेप में अपलोड देयर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो पूरे डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है। इसमें आपकी 10th की मार्कशीट हो सकती है, आधार कार्ड हो सकता है, मूल निवासी हो सकता है, और जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा। फिफ्थ स्टेप होगी इसकी पे द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फ़ीस। तो SC/ST वाले होंगे तो कोई फ़ीस नहीं लगेगी। यदि जनरल OBC वाले हैं आप तो आपको फ़ीस लगेगी। स्टेप 6 जब पूरा फॉर्म भर के हो जाएगा तो आपको प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म का आपको प्रिंट निकाल के अपने पास रखना है, क्योंकि ये फ्यूचर में यही काम आता है डियर कैंडिडेट। इससे ही आपको पता चलता है कि आपने फॉर्म भरा है, आपके एप्लीकेशन की ID नंबर क्या है, पासवर्ड क्या है, ये सारी जानकारी इसी से मिलती है। तो डियर कैंडिडेट, ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी। और ये इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी टेक्निकल रूप से ये भरा जाता है, क्योंकि GD के लिए फिज़िक्स और मैथ्स होना चाहिए। और यदि हम यांत्रिक की बात करते हैं तो यांत्रिकी में टेक्निकल आपका पॉलिटेक्निक कंप्लीट होना चाहिए। जो स्ट्रीम दिया हुआ है उस स्ट्रीम से पॉलिटेक्निक कंप्लीट होना चाहिए। तो डियर कैंडिडेट, ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।